नाम है आज के मेहमान और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार धामीजा। डॉक्टर साहब का जो आकाशवाणी से रिश्ता है ना वो इतना पुराना है और रश्मि तो मुझे लगता है बहुत सारी पुरानी यादें भी ताजा कर रही होंगी। डॉक्टर साहब का पहले स्वागत कर लेते हैं। बिल्कुल स्वागत करते हैं। आज हमारे जो मेहमान है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धामीजा, आप हैं डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी इभास और हमारे आकाशवाणी से एक बहुत लंबी अवधि से जुड़े रहे हैं प्रीति। और मैं सबसे पहले नमस्कार करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धामीजा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे गोल्ड के स्टूडियो में। धन्यवाद प्रीति जी और रश्मि जी। बहुत बहुत खुशी है मुझे यहाँ आकर, क्योंकि मैं बहुत सालों से तकरीबन 40 सालों से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत प्रिविलेज है और मुझे ये ऑनर भी है कि मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी बहुत सारी यादें हैं पिछले 40 सालों में स्टूडेंट लाइफ से आज तक जितने भी मैंने कार्यक्रम किए हैं, और न केवल कार्यक्रम किए हैं, मैंने प्रोग्राम्स को कंपेयर किया है, मैंने एंकरिंग की है, मैंने अपनी शिफ्ट्स की हैं एज एन कैजुअल अनाउंसर और फिर न्यूज रीडर का भी काम किया है कुछ समय तक, हिंदी के न्यूज रीडर का। और ये बहुत सुहाना सफर, एजुकेशनल और लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब आप आकाशवाणी में काम करते हैं तो तैयारी करके भी आते हैं और लोगों से भी जुड़ते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बहुत प्यारा रिश्ता बनता है। डॉक्टर साहब ने ना सुहाना सफर कहा है तो मैं सोच रही थी गीत यहाँ सुन लेते हैं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, तो ये मौसम और हंसी हो जाएगा और ये सफर और भी सुहाना हो जाएगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, तो जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, तो जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना
सफर और ये मौसम हंसी। वाकई में सफर बिल्कुल सुहाना हो रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धामीजा जी, और आप प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी इभास के हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज हम कहते हैं, अगर हम विस्तार से कहें तो। कभी ऐसा होता है कि जब हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं तो लोग सोचते हैं अच्छा ये क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इभास बोलने से सब समझ जाते हैं ना, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल बनती थी। क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी, और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है न्यूरो साइकेट्री के क्षेत्र में, और ये पहले शहादरा का मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था, 1966 से ये है, और अब 1994 से जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज जो है उसके नाम से जाना जाता है। और ये एशिया में लार्जेस्ट हॉस्पिटल है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हमारे आते हैं रोज के। तकरीबन 2500 से 3000 पेशेंट जो हैं वो रोज आते हैं आउट पेशेंट क्लिनिक्स में, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 110 एकड़ का दिल्ली में लार्जेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और इसमें सर्विसेज बहुत सारी हैं। तो जैसे जैसे हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे तो मैं विस्तार से बताऊंगा, और मुझे ये बड़ा ऑनर है कि मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, और ये एक बहुत अहम भूमिका है और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। मुझे ये जिम्मेवारी संभालते हुए तकरीबन 1 साल और 4 महीने हुए हैं अभी, और लंबी पारी है अभी। देखते हैं हम क्या सर्विस, क्या और कुछ कर सकते हैं, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। प्रीति, डॉक्टर साहब ने कहा लंबी पारी है अभी, लेकिन एक लंबी पारी वो खुद खेल चुके हैं आकाशवाणी के साथ, है ना, 40 साल का अनुभव, और तब से जुड़े हैं, जबकि वो खुद एक छात्र थे और MBBS कर रहे थे, और तब से जुड़े हुए हैं युवाणी से। तो डॉक्टर साहब, तब की बातें हम चाहे आपको लेके जाते हैं डाउन द मेमोरी लेन, यादों के उस गलियारे में, जब आप खुद एक यंग स्टूडेंट थे, तो उस समय की बात कुछ बताइए। देखिए, जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया तो बहुत शौक था कला के क्षेत्र में। कॉलेज का एनवायरनमेंट भी बड़ा एनकरेजिंग था कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें या कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। तो रेडियो स्टेशन जो, मैं मेडिकल कॉलेज रोहतक में था, और रोहतक ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो था आकाशवाणी का, वहां पे कैजुअल अनाउंसर्स थे, वो बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, बहुत ज्यादा। तो हमें ये लगता था कि काश हम भी ऐसा जो है, हमारी आवाज भी सुनाई दे, हमारी आवाज भी श्रोताओं तक जाए और हमें भी लोग पहचाने कि आप वही हैं जो रेडियो पे आते हैं। जी। तो मैंने भी अपना ऐसे ही शुरुआत की थी युवानी में कंपेयरिंग पे। तो मैं शुरू में इंग्लिश का प्रोग्राम किया करता था, युवानी इन इंग्लिश, और खुद जाके 2 घंटे पहले रिकॉर्ड्स जो है लाइब्रेरी में जाके मैं छांटता था और क्यू शीट बनाता था, और अपने होती है बिल्कुल 2 घंटे पहले जाना पड़ता था, और आप अपने पसंद के रिकॉर्ड्स, श्रोताओं के पसंद के रिकॉर्ड्स, आज के जमाने में तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ है, तब के जमाने में ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, और आप जो है ट्यून इन करके आप चलाते थे और क्यू शीट बना के आप लेके जाते थे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और यंग लोगों के बीच में हम गेस्ट भी बुलाते थे तब, और कभी कभी हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी किया करते थे। तो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, तीनों कंपोनेंट हम प्रोग्राम में लेके चलते थे। और इंग्लिश का प्रोग्राम तब बहुत पॉपुलर हुआ करता था, क्योंकि छोटे शहर में हर तरह के लोग होते थे, और वो एक ही प्रोग्राम था सप्ताह में, मंडे के दिन आया करता था, और 1 घंटा का जो प्रोग्राम था वो बहुत पॉपुलर था उस समय पर। धीरे धीरे फिर उसके बाद और अपॉर्चुनिटीज मिली आकाशवाणी में जुड़ने के बाद, और निखार आता है, और फिर आप और कुछ करते हैं, वहाँ के लोग भी आपको जो एनकरेज करते हैं और मोटिवेट करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। आकाशवाणी ने मुझे सपोर्ट किया, और इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपकी इनकम भी होती है। मेरा जो शुरुआती जो प्रोग्राम था वो 75 रुपीज मुझे मिलते थे हर प्रोग्राम के। उस समय पर 75 रुपीज भी बहुत हुआ करते थे कि महीने में आपको 300 रुपए मिलते हैं, तो आपको प्रैक्टिकली मेस का खर्चा पूरा जो है आकाशवाणी ही चलाता था। तो बहुत अच्छा लगता था कि आपको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, आपको लोग भी पहचानते हैं, और साथ में आपकी जेब खर्ची भी चल रही है। बड़ी सुंदर स्मृति है सहेज कर रखी हुई है डॉक्टर साहब ने, कि जेब खर्च भी निकल रहा है, मनोरंजन भी हो रहा है, कुछ सीखने को भी मिल रहा है। मतलब अनाउंसर बनने का ख्वाब कहीं ना कहीं अपने मन में लेकर चल रहे थे, और वो पूरा भी किया। बिल्कुल, उसके लिए हमने, आपको पता है कि कैसे ऑडिशन करते हैं शुरुआत में, आपको अपीयर होना पड़ता है ऑडिशन के लिए, और बहुत सारे लोग आते हैं ऑडिशन में, मैं भी उन्हीं में से एक था। और ऑडिशन टेस्ट जब युवानी के लिए क्लियर किया, फिर उसके बाद कैजुअल अनाउंसर के लिए अलग से ऑडिशन टेस्ट किया, न्यूज रीडर के लिए अलग से किया। तो डिफरेंट स्टेजेस पे हमने जो है वो पार की जो सीढ़ियां हैं,
तो एमबीबीएस में मैंने ज्यादातर ये युवानी के प्रोग्राम किया, पर धीरे धीरे लास्ट के जो इंटर्नशिप के दिनों में मैंने कैजुअल अनाउंसिंग का काम किया और बड़े अच्छे से काम किया। महीने में 6 शिफ्ट में किया करता था, शाम की 5 से लेकर 10 बजे तक की रात की शिफ्ट जो है मैं करता था। मेरे मन में पता क्या ख्याल आ रहा है कि जो आकाशवाणी से शुरुआत करते हैं वो बहुत दूर तलक जाते हैं, बहुत दूर तलक जाते हैं, जैसे कि हवा में खुशबू फैल जाती है। ऐसे कहीं ना कहीं अभी डॉक्टर आर.के. धमीजा जो उनके पेशेंट्स हैं, उनके जिंदगी में कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं ना निरोग रहने का मंत्र जो है अभी भी उनको दे रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का। एक डॉक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने मरीजों को भी पढ़ाएं वो। हाँ। एक डॉक्टर एक टीचर भी होता है जी। और पेशेंट को जब आप देखते हैं और अगर आप खूब बीमारी के बारे में समझाते हैं और जागरूक करते हैं तो वो अपनी देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। समझ में आता है। दवाइयों के साथ साथ वो अपनी देखभाल खुद करे तो बहुत अच्छा है। और बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो इतना सीख जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज के पेशेंट्स हैं या एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं, वो उनको उस बीमारी के बारे में बहुत कुछ पता होना भी चाहिए और हो भी जाता है। तो वो लोग जो हैं अच्छे से जो अपना इलाज करते हैं और बीमारी से बचते भी हैं और दूसरों को भी ज्ञान देते हैं। एक गीत सुन लेते हैं। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। हुस्न जब से मेरा हो गया है, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया
डॉक्टर साहब, important। न्यूरोलॉजी आपका सब्जेक्ट था जो आपने खुद सेलेक्ट किया, क्योंकि ये तो थोड़ा ऑप्शनल होता है ना कि आपको मिल क्या रहा है, तो ये आपकी चॉइस थी या कुछ और सोच थी? नहीं, ये जो मेरे पहले टीचर थे, जब मैंने एमबीबीएस करने के बाद एमडी में जब एंटर में हुआ, एमडी मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जो मेरे गाइड थे, जो मेरे मेंटोर थे, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे। अच्छा। और उन्होंने मेरा जो पहला डिसर्टेशन था, जो थीसिस था, वो न्यूरोलॉजी में कराया। तो तब से मेरा इंटरेस्ट न्यूरोलॉजी में पैदा हुआ। और तो वो पब्लिकेशन जब आपके हाथ में आती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में पबमेड में आती है, तो आपको बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वो आगे चल के फिर मैंने उसको अपना कैरियर चुना। बहुत साल में जो ऐसा मुझे लगा कि मेरा एक पैशन है, जो मेरा एक न्यूरोलॉजी में इंटरेस्ट है और जो पेशेंट्स मेरे हैं, तो उस वजह से न्यूरोलॉजी के फील्ड में आया। और न्यूरोलॉजी में जब मैं आया तो उसके आगे 30 सालों में न्यूरोलॉजी में बहुत कुछ चेंज हुआ। पहले न्यूरोलॉजी एक ऐसा फील्ड था जिसमें हम लोग ये मानते थे कि आप एज ए न्यूरोलॉजिस्ट बीमारी को पकड़ लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, लेकिन इलाज कोई नहीं करते हैं, इलाज नहीं है। लेकिन देखा है हमने पिछले 30 सालों में बहुत सारे नए नए इनोवेशंस हुई हैं, बहुत सारी नए नए डिस्कवरीज हुई हैं, बहुत सारी नई दवाइयां आई हैं, बहुत सारी नई इंटरवेंशंस हुई हैं। तो अब वो लाइलाज बीमारियां नहीं हैं जो 30 साल पहले थी। जी, अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन एक 30 सालों में एक रिवोल्यूशन आई है न्यूरोलॉजी के फील्ड में। और ये लोगों में बहुत अच्छा जानकारी लगता है। भी बहुत आई है। बिल्कुल, आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्रेन हेल्थ जो है वो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया है। अभी पिछले ही साल WHO में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि न्यूरोलॉजी और एपिलेप्सी को पूरे मेंबर स्टेट, यानी कि 200 के आसपास कंट्रीज हैं जो मेंबर्स हैं WHO को, सबको आह्वान किया गया है कि वो ब्रेन हेल्थ में इन्वेस्ट करें। अच्छा। ब्रेन हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी है और बड़ी प्रोडक्टिव है। वो भी एक इन्वेस्टमेंट है कि आप अपने लोगों में सेहत की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ब्रेन हेल्थ को प्रायोरिटी मिली है पिछले कुछ सालों में, नॉट केवल इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश में भी। तो बहुत कुछ जो है आना बाकी भी है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है। लोग अब सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कॉग्निटिव फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है कि आपका ब्रेन हेल्दी रहे। अगर आपका ब्रेन है तो ये सुपर कंप्यूटर है, सारे शरीर को चलाता है वो। अगर आपका ब्रेन ठीक है और हेल्दी है तो शरीर हेल्दी है। देयर इज नो हेल्थ हम विदाउट। कभी-कभी कहते हैं कि दिल की तो सुनते हैं, दिमाग की भी सुना दिमाग करो। की भी सुना करो। हाँ। और दीदी, एक बात तो मेरे दिमाग में आई, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की आपकी ना बात जागरूकता सुनेंगे, की। लेकिन पहले गाना बजा हाँ, लें। पहले गाना सुन लो और दिल की फिर बात मेरी सुन बात लेते सुनना। हैं। दिल की ही बात दिल सुनते की हैं। बात सुन लेते हैं, गाना सुन लेते हैं। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए।
के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से। मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 हाँ रश्मि, आप कुछ बता रहे थे, मैंने दिल की बात कही, अब आप दिमाग की बात बताइए। हाँ, नहीं ये कुछ कुछ दिल की बात भी है। वो ये है, अभी डॉक्टर साहब ने कही थी जागरूकता की बात, और उससे पहले कहा था कि मैं कैजुअल अनाउंसर बन गया। तो एक अनाउंसर जो होता है वो बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर होता है, बातचीत करना उसको आता है, अपनी बातों को कैसे श्रोता के दिल में पहुंचाया जाए, दिमाग में पहुंचाया जाए, बहुत अच्छे से सीखता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप रोगियों से बात करते होंगे और आपका इतना लंबा अनुभव है 40 साल का, कहीं ऐसा लगता है कि आकाशवाणी से जो आप कहते थे बातें और सामने रोगी से बात करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग काम आती है? उनको पता है कि डॉक्टर दमीजा अगर समझाएंगे वहाँ के वापस आकाशवाणी पे लेके आइए आपको। नहीं, बिल्कुल, मैं तो बहुत मानता हूँ कि आकाशवाणी बहुत योगदान है मेरे कैरियर में भी। जी। और शुरू में जब मैं आया तो मेरे जो सीनियर्स थे और पर्टिकुलरली जो प्रोफेशनल अनाउंसर थे, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया कि आपकी आवाज में क्या स्पीड होनी चाहिए, किस गति से आप बोलना चाहिए, कितनी वॉइस में मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, और समय के साथ कैसे आपको इम्पैक्टफुल वॉइस में आपने बोलना है। किन्हीं का नाम याद आ रहा है? तो एक रूप चांदनी खुराना मेरी मैडम थी, जो रोहतक में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी वहाँ पे, और एक श्याम सुंदर जो थे वहाँ पे फुल टाइम अनाउंसर थे, 2 रेगुलर अनाउंसर थे फुल टाइम, और बाकी सभी हम लोग कैजुअल अनाउंसर थे। तो वो दोनों जो है हमें पढ़ाते थे, और बहुत कुछ उन्होंने प्रैक्टिकल स्किल्स दी, ना केवल आपकी आवाज में और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में, बल्कि उन्होंने ये भी सिखाया कि आपको जुड़ना कैसे है, कि आपकी बात जो है इफेक्टिव कैसे रहे, इम्पैक्ट कैसे पड़े। तो ये चीजें बाद में मेरी प्रैक्टिस में बहुत काम आई मुझे। मरीज की लैंग्वेज में, मरीज की भाषा में जो उसको आसानी से समझ आ सकती है, उस भाषा में कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। तो इसमें आकाशवाणी का बहुत योगदान है। और न्यूरोलॉजी हो या साइकेट्री हो, जिसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं, जो हमारा हॉस्पिटल है जिसका मैं आजकल डायरेक्टर हूँ, उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर मेंटल हेल्थ में तो बात ही करनी है मरीज से, आपको बातचीत से ही आपको जो है उसकी डायग्नोसिस बनानी है, बातचीत से ही उसको ठीक करना है, चाहे वो काउंसलिंग की स्किल्स हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक स्किल्स हो। तो बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आकाशवाणी जो है कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। यानी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। बिल्कुल, मैंने शुरू में कहा कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। जी। एक गीत सुन लेते हैं। हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लिख साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू,
ओ साथी चल, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ते अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला, ला 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 ला, हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, अरे नागन बन के इस रुत को डसने दे, ओ मुझको अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे, थक गई आज बहुत मैं अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, ओ साथी चल, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, ला 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 ला, 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 ला 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 ला, ला 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 ला
स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धामीजा जी। 2021 में नेशनल अवार्ड मिला था डॉक्टर साहब को फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये बिल्कुल अपने आप में गर्व की बात है, बड़ा ऑनर है ये जी। और ये भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है। ये मुझे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और खासकर ब्रॉडकास्टिंग में मेरे योगदान के लिए मुझे सम्मानित किया गया, और उसमें आकाशवाणी का भी बहुत योगदान रहा है कि मैंने ब्रॉडकास्टिंग में अपना योगदान दिया और साइंस को पॉपुलराइज करने में और बच्चों में और बड़ों में साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के लिए जो मैंने योगदान दिया उसके लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ जो मैंने अखबारों में लिखा साइंस के बारे में और मेडिसिन के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो उसके इफेक्टिवली जो इम्पैक्ट पड़ा और भारत सरकार ने उसका संज्ञान लिया तो उसके लिए सम्मानित किया गया। और ये बहुत बड़ा अवार्ड है जिसमें कैश प्राइज भी है 2 लाख का। विज्ञान भवन ये पुरस्कार नेशनल साइंस डे पे मिलता है जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो बहुत बहुत बधाई आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको, है ना, इसके और साइंटिफिक टेम्पर की आपने बात की डॉक्टर साहब, वैज्ञानिक सोच रखना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना ये कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, खासकर हमारे विद्यार्थियों के लिए। मैं आज भी अपने आप को साइंस का स्टूडेंट मानता हूँ, चाहे मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आपकी साइंटिफिक टेम्पर, दिमाग का जो सोचने का तरीका है, अगर वो साइंस पे आधारित है तो आपके रैशनल डिसीजंस होते हैं और आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ को चलाते हैं, उन अंधविश्वासों से, कुरीतियों से दूर चलते हैं और आपकी जो संकीर्णता है वो दूर होती है और आपका ओपननेस आता है। क्योंकि विज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमें ये ओपननेस दिखाती है और आपको लाइफ का दृष्टिकोण जो है
वो बदलती है। मिर्गी जो है, इसके लिए तो इतनी जागरूकता की जरूरत है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आप बात करें, इसमें कहीं आप बताएंगे लोगों को कुछ तो संदेश? देखिए, बिल्कुल, ये एपिलेप्सी हो चाहे वो मानसिक रोग है जैसे मेंटल हेल्थ है, दोनों में स्टिग्मा बहुत है। तो लोग समझते हैं कोई ऊपर की बीमारी है, इसको कहीं झाड़े से ठीक करा लें, किसी भूत प्रेत की वजह से होगा, वो इधर उधर घूमते हैं। जबकि हम ये कहते हैं कि कोई भी बीमारी जो है, चाहे वो मिर्गी हो, चाहे किसी को शुगर हो, किसी को ब्लड प्रेशर हो, तो ये बीमारी तो बीमारी है, चाहे वो मेंटल हेल्थ की ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो क्यों ना हम डॉक्टर के पास जाकर उसका प्रॉपरली इलाज कराएं। ये एपिलेप्सी की तो 80% लोगों में 2 साल में 3 साल में दवाइयां खाकर ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही मानसिक रोग भी 2-3 साल में दवाई खानी पड़ती है ज्यादातर बीमारियों में, तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो बजाय इधर उधर भटकने के, झाड़ फूका करने के और ये सब अंधविश्वास में जाने के, आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो जूता सुंघाते हैं। ये तो बहुत कहते हैं कि अंधविश्वास। तो ये सब चीजों से हमें उठना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब हमारी सोच वैज्ञानिक हो। और हम ये कोशिश में लगे हुए हैं कि लोगों को जागरूक करें कि ये एक बीमारी की तरह है, इसको बीमारी की तरह से लिया जाए और इसका इलाज किया जाए। एक गीत सुन लेते हैं। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। डॉक्टर साहब, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी आप गए और ऑस्ट्रेलिया में भी आपने ट्रेनिंग वगैरह ली है, बहुत कुछ किया है। हम चाहेंगे कुछ वहाँ की बातें भी हमारे साथ साझा करें। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कि मैंने 3 साल ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न यूनिवर्सिटी में वहाँ पे ट्रेनिंग ली, और खासकर पार्किंसन डिजीज के ऊपर मेरा वहाँ पे विशेष फेलोशिप मैंने किया, काम किया, और स्ट्रोक के ऊपर काम किया। और वो मेरा एक्सपीरियंस भारत में मैं वापस आया और वो मैंने इस्तेमाल किया अपने हॉस्पिटल में।
और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मैंने बहुत सालों तक काम किया है। तकरीबन 27 साल मैंने वहाँ अपने लाइफ के गुजारे हैं और वहाँ न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट भी एस्टैब्लिश किया है और काफी साल तक मैं वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ। और वहाँ आकर मैंने अपने स्किल्स को यूटिलाइज किया, अपने पेशेंट्स को उसका बेनिफिट दिया जो मैं वहाँ से सीख के आया। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हेल्थ सिस्टम्स जो हैं वहाँ के अलग हैं, हमारे यहाँ के अलग हैं। वहाँ पे हम एक ओपीडी में या एक आउटपेशेंट क्लिनिक में 5 से 7 मरीज देखते हैं, या हम 50 से 70 मरीज देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अगर बाहर जाते हैं, अगर हमें मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप विदेश में जाकर सीखें कुछ या वहाँ काम करें, तो हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि अपने देश में आकर वापस आएं, अपने देश की भी सेवा करें। तो ये मेरा एक जज्बा था कि मैं वहाँ पे रह सकता था और मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी वहाँ पे कि वहाँ पे आपको नौकरी देते हैं या प्रैक्टिस करें यहाँ पे। लेकिन मुझे ये नहीं अच्छा लगा कि मैं अपने देश को छोड़कर, जहाँ पे मुझे इतना मान सम्मान मिला और मैं उस स्थिति में पहुंचा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे वापस जाना चाहिए। और मैं वापस आया और यहाँ आकर मैंने दोबारा से वही सेवा दी एज ए प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और लेडी हार्डिंग में एक डिपार्टमेंट नया बनाया और उसको एक पौधे की तरह सींचा, और मुझे आज देखकर अच्छा लगता है कि वो वृक्ष बन रहे हैं और लोग अपने आ रहे हैं, फलते फूलते देखते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और आपको जो संतोष मिलता है वो किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जो आपको ये सेटिस्फेक्शन बिल्कुल अलग सा सेटिस्फेक्शन। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं आज जिस जगह पर हूँ, चाहे मैं आज डायरेक्टर हूँ, चाहे मैं हाईएस्ट पोस्ट पे हूँ, वो भी तभी मुझे मिला है जो मैंने मरीजों के लिए किया है। और मरीजों का मान सम्मान ही मुझे यहाँ लेकर आया है। मरीज तो मरीज है, वो जानबूझकर तो नहीं आया है कि आपको तंग करने के लिए या आपको परेशान करने के लिए। वो बेचारा परेशानी में आया है, तकलीफ में आया है। तो मैं ये मानता हूँ कि हॉस्पिटल्स जो है वो एक मंदिर की तरह है। लोग आते हैं, कुछ विश्वास से आते हैं और आपको अपने भगवान की तरह मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको जान अपने आपके हाथ में रख देते हैं कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो उनकी लाइफ डेथ पे असर कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो है पीसफुल तरीके से रहें, शांत मन से जो डिसीजन लें। तो ये डिसीजन जो है उनकी मेडिसिन के हों, चाहे वो टेस्ट के हों, चाहे वो उनकी ट्रीटमेंट के हों, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कहीं पे भी आप जल्दबाजी ना हो, इरिटेबिलिटी नहीं हो। तो हम ये कहते हैं कि इफ यू आर इन ए हरी और यू आर इन ए वरी और यू आर हंग्री, तो आपको ये जो है ना, आपको डिसीजन नहीं लेने चाहिए उस समय पे। अगले दिन आके देख लें या अगले दिन आपके सोच के विचार करके करें। तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। समय, चूंकि आकाशवाणी में आपने काम किया है तो आप समझ सकते हैं कि एक बार इशारा आ जाता है कि समापन की ओर है। लेकिन मैं चाह रही थी कि एक दो जरूरी बातें जरूर आपके साथ, अपने श्रोताओं के साथ शेयर करूं। डॉक्टर साहब ने रिसर्च में काम किया है, टीचिंग में काम किया है, पब्लिक हेल्थ में बहुत सारा काम किया है, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पर्सनल फिजिशियन भी रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैंने उनका एडिशनल पर्सनल फिजिशियन रहा हूँ मैं 5-4 साल तक। और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ सीखा। और उन्होंने मुझे एक बात का जो है मैसेज बहुत अच्छे तरीके से दिया जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, कि उन्होंने मुझे कहा कि चुप रहने की कला का भी अभ्यास करना पड़ता है। तो मतलब एक बात करने वाला अनाउंसर, एक डॉक्टर, उसको ने चुप रहना भी सीखा। वाह, चुप रहने की कला का अभ्यास भी करना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, मौन रहे, ये बहुत डिफिकल्ट है, कुछ ना बोले। बिल्कुल, बोलने के लिए तो जो है आप 2 साल में बोलना सीख लेते हैं, लेकिन चुप रहना सीखना जो है आदमी को 60 साल तक भी नहीं आता है। श्रोताओं के साथ जुड़ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उनका मनोरंजन हो, चाहे वो उनके ज्ञान वृद्धि हो, चाहे वो उनके लिए इन्फॉर्मेशन हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपना कर्तव्य जो इतनी पूर्णता से निभाते हैं और इतनी निष्ठा से निभाते हैं, और ये मुझे लगता है कि आज के टाइम पे फिर एक बार रिजुवनेट हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, कितना इफेक्टिव मैसेज आता है और कितनी रीच है उसकी, कितना इम्पोर्टेंट भारत के कोने कोने पर उनकी जो मन की बात का कार्यक्रम है, इतना रोचक, इतना इन्फॉर्मेटिव, और कितने लोगों को वो लेके आते हैं। जब बातचीत करते हैं, एक आम आदमी से बात करते हैं। मैंने नोटिस किया है रश्मि कि उस दौरान कोई कुछ नहीं सुनता, सिर्फ वही सुनता है। चाहे वो घर पे हो, बाहर हो, क्योंकि अब तो मोबाइल में सब कुछ आपको सुनाई देता है। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो भी ट्यून करते हैं। दीज आर द प्राउड मोमेंट्स वी शुड सेलिब्रेट। एक गाने के साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसकी यादाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसकी यादाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं
कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे, यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताई जमादार से, ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताई जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी, बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और गोल्ड को इतना और खूबसूरत बनाने के लिए अपनी बातों से। बहुत बहुत आपका और भी प्रीति, बहुत कार्यक्रम तो आज के मेहमान हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा मेहमान, मुझे लग रहा है आकाशवाणी परिवार के एक सदस्य हमारे साथ बैठे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने मेरी पुरानी यादें भी पुनर्जीवित की मुझे और बहुत पुरानी मेमोरी लेन में लेके गए मुझे। वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम लोग भी बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। प्रीति और रश्मि को दे इजाजत। नमस्कार। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। डॉक्टर धमीजा से कितनी खूबसूरत बातचीत हमने अभी सुनी और थोड़ी देर में हम वापस आएंगे। उससे पहले एक खूबसूरत गाना सुनते हैं, समाचार सुनेंगे उसके बाद, और समाचार सुनने के बाद जब हम वापस आएंगे तो होगा तस्वीर।
पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम ही कुछ समझाते, समझाती मैं तुमको लाखों अरमान, हो जाते हैं लब तक आते आते। ओ पूछो ना कितनी बातें पड़ी हैं दिल में हमारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। पाके तुमको है कैसी मतवाली, आंखें मेरी बिन काजल के काली, जीवन अपना मैं भी रंगी कर लूं, मिल जाए जो इन होठों की लाली, जो भी है अपना लाई हूँ सब कुछ पास तुम्हारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, हाँ, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। महका महका आंचल हल्के हल्के, रह जाती हो क्यों पलकों से मलके, जैसे सूरज बनकर आए हो तुम, चल दोगे फिर दिन के ढलते ढलते, हो आज कहो तो मोड़ दूं बढ़ के वक्त के धारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना